राजनीति नहीं आएगी, सत्ता परेशान हो सकता पराजित नहीं होगा, सत्ता परेशान हो सकता पराजित नहीं होगा। और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएगा, बीजेपी के खिलाफ इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करी तो मनीष सिसोदिया जो है भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, भाजपा ज्वाइन करेंगे, भाजपा ज्वाइन करेंगे। एक सेकंड इनकी भाजपा ज्वाइन कब कर रहे हैं? बिल्कुल भी कान खजूरे की एक टांग टूट गई। मोदी जी ने डलवा दिया, मनीष सिसोदिया को डलवा दिया। शिक्षा मंत्री है ये, जो मेरे सामने आए बीजेपी वाले तो उनको जवाब दूंगी, मुंह तोड़ के जवाब दूंगी। नहीं करेंगे, ठीक है। ये कांग्रेस आप ही कह रहे हैं, ये कांग्रेसी नहीं है। अरे आप ही कह रहे हैं। नहीं है। हुआ क्या है, जितने भी शराब की दुकानें थी वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी। मनीष सिसोदिया को यदि आप गिरफ्तार करोगे, मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी नेता और पैदा होंगे। जो शिक्षा मंत्री, शिक्षा भी चलेगी दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद रहेंगे जैसे भगत सिंह है। क्या आप जवाब देंगे? आज इन काले अंग्रेजों ने हमारे जो है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को गैर कानूनी रूप से अंदर रखा हुआ है शराब मामले में। आप एक चीज देखिए, 1960 में गुजरात अलग हुआ था। गुजरात जब बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ था उस टाइम से ही शराब बंद है। क्या गुजरात में आज तक शराब नहीं चल रही? गुजरात में आज तक शराब भी चल रही है, शराब भी पी रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं, और लोग मर भी रहे हैं वहाँ पर, शराब से मर भी रहे हैं। तो 1960 से लेके आज तक ये सोच के देखो देश का कितना नुकसान हुआ। जो गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गुजरात गवर्नमेंट की जेब में टैक्स जाना चाहिए था शराब का, वो सारा का सारा किसके पास गया? वो सारा का सारा गुजरात के जो हमारे उस टाइम के सीएम थे उनके मित्रों के जेब में गया। सीबीआई को कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए थी, ईडी को कार्रवाई उन पे करनी चाहिए थी। जो 1960 से गुजरात में शराब भी बिक रही है और लोग मर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ गिरफ्तारी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री घोटाले कर रहे हैं तो प्रूफ तो लाओ। एक भी प्रूफ नहीं लाया। 2 बार चार्जशीट दायर हुई है, एक बार भी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। यदि नाम नहीं था तो गिरफ्तारी किस बात की? लगातार उनके खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं। क्या सबूत मिले? क्या सबूत मिले? सिम मिले हैं, वो भी टूटे हुए मिले। हो सकता है वो अदानी के साथ, नहीं वो हो सकता है ना अदानी और मोदी के हो सिम। आप किस तरह से कह सकते हैं वो मनीष सिसोदिया के? आप प्रूफ करिए ना वो सिम मनीष सिसोदिया के नाम से है, ना उसके अंदर नंबर मनीष सिसोदिया के नाम के हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं वो सिम मनीष सिसोदिया? लगातार बात सामने आ रही है कि जिस तरह से मतलब वो लगातार लोगों के साथ तो देश की जो जितनी भी एजेंसियां वो क्या कर रही थी? यदि जासूसी हो रही थी तो उसके ऊपर नहीं एजेंसियां को तो उनको पकड़ना चाहिए ना, जो पैक्सास जिसके सॉफ्टवेयर डाला हुआ था। देश के हर मंत्री के अंदर जो देश के लिए जी रहा है उसके लिए अंदर सॉफ्टवेयर पैक्सास डाला हुआ था। सीबीआई ईडी को तो वहाँ जांच करनी चाहिए। पैक्सास के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में कोई बात नहीं कर रही। दुनिया में शिक्षा मॉडल, दुनिया में जासूसी ही नहीं हुई तो किस बात की गिरफ्तारी? दुनिया में शिक्षा मॉडल का जो है अलाप आपने वाली आम आदमी पार्टी, उसके शिक्षा मंत्री जेल के पीछे, कैसी शिक्षा मॉडल? कौन सी सरकार क्या काम किया है? देश के अंदर क्रांति होती है ना तो जेलों में जाना पड़ता है। मनीष क्रांति कैसी? शराब की क्रांति? कौन सी? गलियों में शराब, गली में शराब, नहीं मिला ना, गली में एक के साथ एक फ्री शराब बटी हुई। उसके बाद जो है छापे कार्रवाई हुई। मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर हैं, ईडी की उन पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है, जितने भी शराब की दुकानें थी वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी। अब जब वो जो फायदा दिल्ली गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था और जो जगह जगह शराब की दुकान खुली वो ऐसे नहीं खुली, नंबर्स वही थे शराब की दुकान के लिए। जितनी शराब की दुकान पहले थी उतनी बाद में थी, कोई नंबर्स नहीं बढ़े। सिर्फ फर्क इतना था, एक ही जगह पे जो शराब की दुकानें 5 ठेके एक ही जगह होते थे और एक जगह पे बिल्कुल भी ठेके नहीं होते थे, वहाँ ब्लैक बाजारी होती थी। उसको रोकने के लिए वही शराब की दुकान वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर लगाई गई। लेकिन इसमें कोई घोटाले वाली बात। शिक्षा मंत्री को अतिरिक्त प्रभार देके आप जो है शराब मंत्री बना देते हैं, तो शराब का भी काम दे देते हैं। शिक्षा मंत्री के हाथ में जो है कैसे? देखो जी, आबकारी विभाग क्यों दे दिया गया? उनके पास एक भी प्रूफ नहीं मिला। आपके पास प्रूफ क्या है? तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उन्हें बाहर निकलवा रहे? क्यों नहीं बाहर लेकर आ रहे अरविंद केजरीवाल? उनको अरविंद केजरीवाल तो खूब कर रहे
बताइए क्या कर बहुत रहे हैं? ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कहाँ हाँ। ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। मनीष सिसोदिया को यदि आप गिरफ्तार करोगे, हाँ। मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी नेता और पैदा होंगे, हाँ। जो उन्होंने एक देश के अंदर शिक्षा के प्रति एक क्रांति जगाई है, वो पूरे देश में फैलने जेल में जाना कौन सी क्रांतिकारी है? कहाँ से आप भगत कह रहे सिंह भी हैं? गए थे जेल तो। शराब के जेल लिए? तो भगत सिंह भी गए थे, शराब के लिए? राजगुरु भी गए थे। शराब के लिए? नहीं, शराब के लिए शराब नहीं। कांड में गए आपने थे? कहा शराब कांड में गए थे? क्या हुआ? हाँ, बताइए। देखिए आप पैसे कैसे आरोप लगा रहे हो? नहीं, हम आरोप लगा ही नहीं रहे। वो तो जेल में है। ईडी के पास वो है, तो- कोई सबूत है? उनसे पूछो ना। बदले की भावना। कल को आपको उठा के जेल में डाल दोगे तो आप क्या करोगे? हाँ, आ रहा हूँ। गुंडेराज में कहते हैं ना कान खजूरे की एक टांग टूट गई। मोदी जी ने डलवा दिया मनीष सिसोदिया को, डलवा दिया। शिक्षा मंत्री है ये, जो मेरे सामने आए बीजेपी वाले, तो उनको जवाब दूंगी, मुंह तोड़ के जवाब दूंगी। शिक्षा मंत्री, शिक्षा भी चलेगी दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद रहेंगे जैसे भगत सिंह है। क्या 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 आप जवाब देंगे? कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। कैसे हमारे देंगे? शिक्षा बताइए। मंत्री को हाँ। झूठे आरोप में फंसाया गया है। हाँ, तो आरोप में पब्लिक साथ है। हाँ। आरोप तो साबित हो रहे हैं हाँ, सारे। आरोप भी साबित नहीं हो रहा। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। अंदर जेल के अंदर है वो, नहीं, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर है, जेल के अंदर है। ये क्या करना चाहते हाँ, हैं? बताइए। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को जिस तरह से सीएम बनाया गया हाँ। और वहाँ की सरकार गिराई गई, और वहाँ की सरकार बनाने का लक्ष्य क्या था? एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया, हाँ। जिसके आधार से वो सरकार तोड़ी गई। अब पूरी की पूरी शिवसेना पर किसका कब्जा हो गया? एकनाथ शिंदे का हो गया, हाँ। जो कि शिवसेना का कब्जा था। वही काम ये दिल्ली में करना चाहते हैं। दिल्ली में वो चाहते हैं मनीष सिसोदिया टूट जाए और मनीष सिसोदिया के बल पे एमएलए उनको मिल जाए, हाँ। और उसके आधार पर वो आम आदमी पार्टी पर कब्जा करना अच्छा, चाहते हैं। एक बात बताइए, शराब नीति अच्छी थी, आप इतना दुहाई दे रहे हैं शराब नीति को लेकर, अच्छी थी तो वापस क्यों ली? शराब नीति वापस क्यों ली? हाँ, बता रहे हैं। अच्छी थी। अगर आप सच्चे थे, क्रांतिकारी थे, जेल के सलाखों के पीछे नहीं होने शराब चाहिए नीति थे, और अच्छी शराब थी। शराब नीति सुनो, अच्छी थी तो वापस क्यों ली? हाँ, शराब नीति बताइए। अच्छी थी। हाँ। अब उसका वापस लेने का कारण क्या था? जितने शराब के ठेके दिए गए थे हाँ। और जो उनको लाइसेंस मिलने थे, उन लाइसेंस धारियों पर प्रेशर बनाया गया हाँ। कि उसको लाइसेंस ना लिया जाए, ताकि सारे के सारे ठेके बंद रहे, जिसकी वजह से वो प्रेशर था। और दिल्ली की जनता भी यही चाहती थी। क्या चाहती दिल्ली थी? की जनता चाहती थी ये शराब की पॉलिसी वापस हो। अरविंद केजरीवाल ने वापस लिया, हाँ। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन हाँ। लेकिन जब किसान आंदोलन के दौरान जब किसानों के लिए नया कानून लेकर आए, तो बीजेपी वालों ने किसान कानून वापस क्यों लिया? कानून उन्होंने और 3 किसान, 800 किसान और नहीं, शराब 800 दोनों अलग अलग 800 मामला है। नहीं, 800 किसान और शराब जो है नहीं, दोनों मामला अलग 800 अलग है। किसान मरने के बाद भाजपा कह रही है, भाजपा कह रही है कि आपने गली गली में चरस पैदा कर दिया, गली गली में आपने शराब पूरा कर दिया। 800 किसान जब मर गए, हाँ। शहीद हो गए, जब कानून वापस लिया, हाँ। सीबीआई ईडी वाले कहाँ गए? हाँ। जब 800 किसान शहीद हो गए, उसके ऊपर कौन काम करेगा? पहले तो 3 कानून जबरदस्ती थोपे गए, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन हुआ तो केंद्र सरकार ने वापस क्यों लिया? और लिया यदि उसका कानून ठीक था तो वापस क्यों लिया? आप ये भी बताइए ना। और 800 किसान जो शहीद हुए, और उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? सीबीआई आई सामने, ईडी आई सामने, वो सारे सो गए, क्योंकि उनको मोदी जी के आदेश का पालन करना होता है, क्योंकि वो मोदी जी की नौकरी कर रहे हैं, देश की नौकरी नहीं कर रहे। अच्छा, भाजपा कह रही है, भाजपा कहती है कि वो तो हमने कानून बनाए थे, वापस ले लिए, लेकिन अगर आपकी नीति अच्छी थी तो आपने, आपके तार तो तमिलनाडु से जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि गली गली में शराब बांटना, जो शिक्षा मॉडल की दुहाई देते थे कि हमारे यहाँ पर शिक्षा मॉडल है जिससे सरकार जो है सत्ता में आई, अब शिक्षा मंत्री पोल खुल गई है उनकी, इस तरीके की भाजपा तरफ से कहा जा रहा है। कुछ नहीं होता। चार्जशीट का मतलब क्या होता है? हाँ। क्या क्या चार्ज उसके ऊपर लगे? हाँ। मनीष सिसोदिया का चार्जशीट में नाम ही नहीं है। हाँ। तो गिरफ्तारी सिर्फ गुंडागर्दी है। वो अपनी जो तो अपनी जेल में ताकत क्या है, कर रहे हैं वो? जो ताकत, एक चीज बताइए, सारे जब मंत्री सीबीआई अगर सारे- जब सीबीआई हाँ। जब सीबीआई ईडी हाँ। जब उसके इशारे पे काम करेगी, तोता मैना की तरफ काम करेगी, तो यही होगा। हाँ। सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, देश के कोई भी क्रांतिकारी देश के अंदर जा सकते हैं, हाँ। जेल के अंदर जा सकते क्या कहना चाह रहे थे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा से हूँ और गढ़ी सापला किलो जाती है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अभी बोला कि बेसिकली मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? लाउड बोली थोड़ा सा। मनीष सिसोदिया जेल में इनकी क्यों आवाज है? के बराबर, हाँ। पहली बात तो जो है हमारे देश के जो गृह मंत्री है हाँ, अमित शाह, वो हाँ। तड़ी पार हो चुके हैं, तो आज वो संसद में क्यों है? हाँ, आपने कभी उनसे सवाल पूछा? हाँ। आपकी हिम्मत नहीं है उनसे पूछने, ठीक है। दूसरी चीज ऐसा है, एक मिनट बोलने दो। ठीक है।
दूसरी चीज ये है, ये तो वही हो गया कि मतलब सत्ताधारी पक्ष के कितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला है। कभी आप नोटिस कर पाए हैं? विपक्षी तो लोग तो जेल में डाल रहे हैं। मैं खुद हरियाणा की बात बताता हूँ। कांग्रेस से आदमपुर हल्के से कुलदीप बिश्नोई जी, हाँ जानते हैं ना आप अच्छे तरीके से? बताओ, कवर करा किस तरीके से उनपे सीबीआई और ईडी की रेड डलवारी थी। प्रेशन में आया, घुटनों के बल आया और बीजेपी जो वो कांग्रेस की थी। आम आदमी पार्टी से क्या ताल्लुक है उसका? कांग्रेस में थे, पूरी सीट जो है कांग्रेस की थी। आदमपुर हल्का जो है कांग्रेस का था। उनके दादा परदादा बहू सारा खानदान जो है वहाँ से खड़ा रहा है। बात समझिए, मैं यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात नहीं कह रहा, उस मुद्दे पे आइए आप। मुद्दे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ विपक्षी दलों पर ये जो आज मौजूदा केंद्र सरकार है, तो अब ठीक है, मैं बात आपकी समझ गया। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करी, तो मनीष सिसोदिया जो है भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? भाजपा ज्वाइन करेंगे? भाजपा ज्वाइन करेंगे? एक सेकंड, इनकी भाजपा ज्वाइन कब कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कांग्रेस, आप भी कह रहे हैं ये कांग्रेस की नहीं है। अरे आप भी कह रहे हैं नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी है। कभी कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं प्रेशर डलवा रही है भाजपा पार्टी। प्रेशर में आके भाजपा कब ज्वाइन कर रहा है मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया कब ज्वाइन करने वाले? प्रेशर में ज्वाइन नहीं करने वाले। आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी आज नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी परेशान हो सकता, पराजित नहीं होगा। सत्ता परेशान हो सकता, पराजित नहीं होगा। और रही बात, ऐसा आज 23 मार्च शहीदी दिवस का दिन है। आज हमारे आइडियल शहीद भगत सिंह जी है, उनको अपने याद करते हुए आज हमारा मुद्दा याद दिला दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है क्या उन गोरे अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को टॉर्चर नहीं किया? क्या उनको जेल में नहीं डाला? आज इन काले अंग्रेजों ने हमारे जो है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला। तो गोरे अंग्रेजों ने भी वही काम किया, काले अंग्रेजों ने भी वही काम किया। ठीक है। तो एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं कि भाजपा प्रेशर डलवाती है और ज्वाइन कर लेती है भाजपा। तो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? अभी तो अंदर है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं उनके लिए? केजरीवाल कब बाहर करवा रहे हैं उनको? केजरीवाल क्रांतिकारियों की सेना है। मनीष सिसोदिया जी को कब बाहर करवा रही है आम आदमी पार्टी? मनीष सिसोदिया से कब बाहर आएंगे? कानून के अंदर भाई ऐसा है मेरे भाई, तेरी बात सुनो ध्यान से। सुनो, इनका काम है जेल में डलवाना। और देखो ऐसा है, हमारे सबसे ऊपर होती है कानून व्यवस्था, न्यायपालिका। न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है। ये चाहे कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, ठीक है, जज बैठे हैं, वो जज फैसला करेंगे। ना तो आप, ऐसा है, ना तो गोदी मीडिया फैसला करेगी, ना ये भाजपा वाले फैसला करेंगे। ठीक है, जज फैसला करेगी, न्यायपालिका फैसला करेगी। लेकिन सवालों में तो आम आदमी पार्टी आ रही है ना। सवालों में बताइए यार, सवालों में अभी मैं आपके ऊपर रेप का आरोप लगा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे लगा देंगे आप जो बताइए। देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है। देश के अंदर ऐसा हो रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएगा। बीजेपी के खिलाफ